मगर मोदी जी जो पैसा भेजते हैं ये करप्शन की बलि चढ़ जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप चिंता मत करिए, आपके अच्छे दिन अब दूर नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब यहाँ घुसपैठ रुकेगी। उन्होंने दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोक देगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार को उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में लैंड पोर्ट पर नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री गेट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अपने संबोधन से शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए क्या किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को केंद्र से 7 करोड़ 74 लाख रुपए का फंड मिला है, जो पिछली यूपीए सरकार के दौरान राज्य को मिले धन से कहीं अधिक है। लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में केंद्र फंड के उपयोग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं कि भाई ये ममता दीदी इंडी अलायंस की सदस्य रही, मंत्री भी रही, आपके मंत्री भी वहां रहे। 10 साल में बंगाल के लिए आपने क्या दिया? वो जवाब नहीं देती है। मगर मैं जवाब लेकर आया हूं बंगाल वालों, यूपीए की सरकार में बंगाल में केवल और केवल 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था, केवल 2,09,000। 10 साल में 2,09,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 10 साल में 2,09,000 करोड़ के बनाम 7,74,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी। मगर मोदी जी जो पैसा भेजते हैं ये करप्शन की बलि चढ़ जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप चिंता मत करिए, आपके अच्छे दिन अब दूर नहीं है। 2026 विधानसभा की गणना के साथ ही यहां पर अच्छे दिन भी शुरू होने वाले हैं, ये आप मान कर चलेगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि मनरेगा और पीएमकेवीवाई जैसी कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंचती है। उन्होंने कहा, केवल टीएमसी से जुड़े लोगों को ही इन योजनाओं का फायदा मिलता है। उन्होंने कहा कि सीमा पार तस्करी को रोकने में भूमि बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि बंदरगाह देश में चिकित्सा और शैक्षिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पहल भारत को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाएगी। सदस्यता अभियान को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मैं बंगाल के युवाओं से कहने आया हूं कि अगर आप इस देश में विदेशियों की अवैध घुसपैठ को रोकना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनाना है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि संसद में वो बार बार कहते हैं कि उन्होंने हमें लोकसभा चुनाव में हरा दिया। मुझे समझ नहीं आता कि उनके सहयोगी उन्हें ये क्यों नहीं समझाते कि जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और जो जीतता है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। पता नहीं ये बात राहुल बाबा को समझ क्यों नहीं आती। गृह मंत्री शाह कोलकाता के साल्ट लेक स्थित एक सभागार में संगठनात्मक बैठक में भाग लेने वाले हैं। उस संगठनात्मक बैठक में आगामी उपचुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अगस्त में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की चुनी डॉक्टर के परिजनों से भी मिल सकते हैं। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।